ज़मीन, ये हमारा घर है। हम इस पर रहते हैं, इस पर चलते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि लफ्ज़ ज़मीन का मतलब सिर्फ हमारे इस सैयारे से कहीं ज़्यादा हो सकता है? क्या हो अगर इस लफ्ज़ के पीछे एक ऐसी कायनाती हकीकत छुपी हो जिसका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो? आज हम इसी दिलचस्प मौजू को खंगालेंगे और साइंसी और कुरानी दोनों ज़ावियों से 7 ज़मीनों के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ज़मीन के लफ्ज़ की गहराई में जाएंगे। फिर देखेंगे कि ये नई तारीफ़ हमें कायनात में कैसे कैसी ज़मीनों का पता देती है। उसके बाद हम कुरान में बयान करदा 7 ज़मीनों के राज पर बात करेंगे। और आखिर में एक ऐसी तशरीह पर गौर करेंगे जो शायद हमारे सोचने का अंदाज ही बदल दे। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पहले कदम से। और सवाल ये है कि जब हम ज़मीन कहते हैं तो हमारा असल मतलब क्या होता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। आम तौर पर तो हम ज़मीन को बस एक सैयारा या खुश्की का वो हिस्सा समझते हैं जिस पर हम रहते हैं। लेकिन क्या ये तारीफ़ मुकम्मल है? क्या ज़मीन सिर्फ यही है या इसकी हकीकत कुछ और है? देखिए, ज़ुबानों का खेल बहुत दिलचस्प है। फ़ारसी लफ्ज़ ज़मीन का मतलब बड़ा सीधा सा है, कोई भी ठोस सतह जिस पर खड़ा हुआ जा सके। लेकिन अरबी लफ्ज़ अल-अर्द, जहाँ से अंग्रेज़ी का लफ्ज़ अर्थ भी निकला है, इसका मफ़हूम बहुत वसी है। इसका मतलब है हर वो चीज़ जो हवा और पानी से अलग हो, और यही वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल देता है। अब ज़रा साइंस की तरफ आते हैं। साइंसी तहकीक हमें बताती है कि हमारे सैयारे की जो चट्टानें हैं उनमें से 90% एक ख़ास किस्म के आतिशफ़शानी पत्थर से बनी हैं, जिसे बसाल्ट कहते हैं। समझ लें जैसे ग्रेनाइट या मार्बल होता है, वैसे ही ये भी एक पत्थर है। और यही नुक्ता हमारी आज की गुफ्तगू की बुनियाद है। तो सोचिए ज़रा, अगर हमारी ज़मीन का 90% हिस्सा बेसाल्ट है तो इसका मंतकी नतीजा क्या निकला? यही कि बेसाल्ट ही ज़मीन का दूसरा नाम है। इस एक ख्याल से ज़मीन की पूरी तारीफ बदल जाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं रहती, बल्कि एक मादा, एक सब्सटेंस बन जाती है। ठीक है, तो अगर ज़मीन का मतलब बेसाल्ट है यानी ख़ास मादा, तो ये नई तारीफ़ कायनात के बारे में हमारे पूरे नज़रिए को कैसे बदलती हैं? आइए देखते हैं। इस नई तारीफ की रोशनी में देखें तो जो चांद हम रोज़ देखते हैं, उस पर जो गहरे धब्बे हैं ना, वो असल में बेसाल्ट के वसी मैदान हैं। यानी चांद पर भी ज़मीन है। ज़ोहरा सैयारे की 80% सतह बेसाल्ट पर मुश्तमिल है। मरीख भी इसी मादे से बना है, बस वहाँ पानी और ज़िंदगी नहीं है। यहाँ तक कि मुश्तरी के जो 89 चांद हैं, वो भी टेक्निकली तौर पर ज़मीन के हिस्से ही हैं। और ये कहानी सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी तक महदूद नहीं है, बल्कि अब तक साइंसदानों ने 4984 ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर लिए हैं जो इस तारीफ के मुताबिक ज़मीन के हिस्से कहलाए जा सकते हैं। और इन दूसरी ज़मीनों में तनव्वु इतना है कि अकल हैरान रह जाए। एक तरफ 2014 में दरियाफ्त होने वाला कैपलर 186F है, जो तकरीबन हमारी दुनिया के बराबर है। तो दूसरी तरफ HT 100546 नामी एक सैयारा है जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि तकरीबन हमारे सूरज के बराबर है। जब हम ये साइंसी हकाइक देखते हैं तो कुरान की एक आयत में बिल्कुल नई गहराई और वसअत नज़र आने लगती है। कसम है ज़मीन की और उसके फैलाव की। अब ये फैलाव सिर्फ हमारे सैयारे की सतह तक महदूद नहीं रहता, बल्कि यूं लगता है जैसे ये पूरी कायनात पर मुहित है। और बात सिर्फ वजूद की नहीं, उन दूसरी ज़मीनों पर भी वसाइल के ख़जाने हैं, या जिसे कुरान बरकात कहता है। ज़ुहल के चांद टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के समंदर मौजूद है। और एक सयारा है कैंक्री E55, इसकी तो पूरी की पूरी सतह ही हीरो से बनी ही है। तो साइंस तो हमें हज़ारों लाखों ज़मीनों का पता देती है, लेकिन आसमानी किताबें, ख़ासतौर पर कुरान, एक मखसूस अदद का जिक्र करता है, 7। तो आइए अब इस गहरे राज की तरफ चलते हैं। सूरे तलाक की ये आयत इस पूरे तज्ज़िये का मरकज़ी नुक्ता है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी बनाए। 7 आसमान और उन्हीं की तरह 7 ज़मीनें। एक हदीस मुबारका इस तसव्वुर को मज़ीद पुख्ता करती है। इसमें फरमाया गया कि जो शख्स नाहक किसी की ज़मीन का एक हिस्सा भी दबा लेगा, क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। यहाँ भी 7 का अदद वाज़े तौर पर मौजूद है। यहाँ आकर मामला और भी पुरअसरार हो जाता है जब एक अजीम सहाबी और आलिम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से उन 7 ज़मीनों की हकीकत पूछी गई तो उन्होंने एक हैरानकुन जवाब दिया। फरमाया, अगर मैं तुम्हें इसकी तफसीर बता दूं तो तुम काफिर हो जाओगे और तुम्हारा कुफ्र इसका इनकार करना होगा। आखिर ऐसी क्या बात थी, वो कौन सी गहरी और चैलेंजिंग तशरीह थी जिसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास ने इस कदर ख़बरदार किया था? आइए इस पर्दे को उठाने की कोशिश करते हैं।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب تشریح کچھ یوں ہے اور یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ان کے مطابق ہر زمین پر تمہارے آدم کی طرح ایک آدم ہے، تمہارے نوح کی طرح ایک نوح، تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم اور تمہارے عیسیٰ کی طرح ایک عیسیٰ ہے۔ گویا ہر زمین پر ایک متوازی، ایک پیرالل انسانی تاریخ چل رہی ہے۔ اس ناقابل یقین تصور کو عربی زبان کی ایک باریکی سے بھی تقویت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے خالق کے ساتھ ساتھ خلاق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، لیکن خلاق کا مطلب ہے وہ ذات جو مسلسل بار بار اور ہمیشہ پہلی بار کی طرح نئی چیزیں تخلیق کرتی رہتی ہے۔ یہ متوازی دنیاؤں کے نظریے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ اور اس پوری تخلیق کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت طاقتور ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بس ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے لامحدود صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا ہے، جو اس سارے موضوع کا خلاصہ بھی ہے اور مزید سوچ کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اگر تخلیق اتنی وسیع، اتنی عظیم ہے، تو پھر اور کیا کچھ ہے جو ابھی تک ہمارے علم سے مکمل طور پر باہر ہے؟